सुधीर चौधरी, क्योंकि हम मुख्तलिफ शहरों में जो आवाम का रद्दअमल है इस बजट के बाद, जो महंगाई ऑलरेडी थी अब उसमें और महंगाई बढ़ जाएगी, तो फिर आवाम क्या करेंगे, अपने घर का बजट वो कैसे बनाएंगे। तो पहले लाहौर का रुख करते हैं, हमारे साथ सुधीर चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, लाहौर की जो आवाम है वो जब बजट नहीं आया था तो पहले वो गुस्से में थे, अब बजट आ गया है, नए टैक्सेस लग गए हैं, महंगाई और होगी, तो उनका रद्दअमल क्या है? आवाम बड़े गुस्से में है और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि 1100 अरब रुपए की सब्सिडी बिजली की कीमतों में दी गई, गैस की कीमतों में दी गई। इस हुकूमत ने आते ही पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये इजाफा किया, जिससे दालें, गोश्त और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, जिस पर लोग बड़े परेशान थे। और ऊपर से बजट आ गया और बजट में ये वाज़ेह कहा जा रहा है कि जो 1100 अरब रुपए बिजली में दिए गए अब वो विड्रॉ किए जाएंगे, गैस में जो सब्सिडी दी जा रही थी वो विड्रॉ की जाएगी। ताजर मेरे साथ है, मेरे साथ सदर है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान खालिद परवेज़, इनसे भी बात करते हैं कि ताजरों को इस बजट में क्या मिला। खालिद परवेज़ साहब, हुकूमत क्या कर रही है और पब्लिक और ताजर किस हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये 22-23 का जो बजट आया है, ये मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए मौत का पैगाम आया है और इन्होंने बजाय कुछ उनको देने के उनसे छीनना शुरू कर दिया है। इसी तरह ताजर बरादरी जो है वो परेशान कुन हाल में खड़ी है कि आगे ही उन लोगों को सिर्फ तंग किया जा रहा है जो टैक्स नेट में है, उनको ही लाया जा रहा है, उसमें कोई वसी नहीं किया गया और टैक्सों की भरमार की गई है। और ऊपर से ये कहा जा रहा है, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा, ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे इसको। आज से ही गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है जो इस मुल्क के लिए मौजूदा हालात में बड़ी ख़तरनाक होगी और लोग खुदकशियाँ करने पर तुले हुए हैं। और यहाँ तक कि सफ़ेदपोश आदमी अपने बच्चे को कापी किताब पेंसिल नहीं लेके दे। बिल्कुल, आपने कापी किताब का जिक्र किया, तो ये बताएं कि कागज़ लेके आती और इस वक्त क्या है, क्या बच्चे हमारे किताब लेकर पढ़ सकेंगे? मैं ये दावे के साथ अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं आपके ज़रिए कि इस साल बच्चों को किताबें नहीं मिलेगी, कापियाँ नहीं मिलेगी। 105 रुपये किलो वाला कागज़ 210 रुपये में सेल हो रहा है। अंधेर नगरी जैसे कोई रियासत नहीं है, जैसे कोई कानून नहीं है, जैसे कोई चीज़ नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये बड़ी ज्यादती है। तो खालिद परवेज़ इस वक्त सुधीर चौधरी से गुफ्तगू कर रहे हैं लाहौर में और कह रहे हैं कि ये बजट नहीं आया बल्कि मौत का पैगाम आ गया है आवाम के लिए। आज़म उल्फत इस वक्त कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान अराई हैदराबाद से। इरफान, आपसे पहले आगाज़ करते हैं कि हैदराबाद में बजट आ गया है तो अब क्या रद्द-ए-अमल लोगों का आया, खासतौर पर ताजिर क्या कहते हैं जब उन पर अब डायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में बजट से पहले जो बजट की महंगाई थी उससे आवाम परेशान थे, ताजिर परेशान थे। अब बजट आने के बाद मज़ीद परेशानी में इजाफा हो गया है। जहां बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कारोबार शदीद मुतासिर है, वहीं पर मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री जो है वो भी शदीद तरीन मुतासिर हुई है हुकूमत के टैक्सेस से। जहां पर मोबाइल फ़ोन की सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, वहीं 15 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टेट बैंक के डॉलर्स पर LC बंद किए जाने के बाद से बंद हैं। वहाँ पर भी हज़ारों लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री और इस कारोबार से मेरे हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कारोबार की पोजीशन है और मोबाइल की सूरत हाल क्या है। सर, कारोबार की हालत जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। जब से महंगाई बढ़ी है, डॉलर का रेट बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब होती जा रही है और कस्टमर मार्केट में है नहीं, क्योंकि एक गरीब आदमी जो पहले 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल ले लेता था, अब उसका अपना बजट घर का ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो वो मोबाइल लेने कैसे आएगा। अच्छा, कितने टैक्स लगे हैं और कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद हुई हैं और क्यों बंद हुई हैं? सर, इंडस्ट्रीज इस वजह से बंद हुई है कि गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट पे बैन लगाया है और इंपोर्ट पे बैन की वजह से 30 जून तक जो है वो इंपोर्ट जितने भी पार्ट्स पाकिस्तान में असेंबल होने के लिए आते हैं उसकी LC स्टेट बैंक ने नहीं खोल, कह रही है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। ठीक है, इरफान अराई हमारे साथ हैदराबाद से आप मौजूद हैं और ज़ाहिर आवाम यहाँ की भी परेशान है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से और हैं, हमारे साथ उवैस सत्तार हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। उवैस, फैसलाबाद जो कि सनती हब है, यहाँ पर आवाम क्या कहती है? ये बजट जो आया है नया, ये रिलीफ है या तकलीफ है उनके लिए?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद सनती शहर है, मजदूरों का शहर है। इर्द गिर्द जितने देहात हैं, छोटे ज़िले हैं, वहाँ से लोग इधर काम करने आते हैं। लेकिन कल जब बजट पेश हुआ, उसके बाद यहाँ के लोगों की, ताजरों की, मजदूरों की जो मायूसी है ये बढ़ चुकी है। और जो बजट है इसको अवाम दोस्त तो नहीं, अवाम दुश्मन कहा जा सकता है। हमारे साथ कुछ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, मजदूरों की यूनियन के जो नुमाइंदे मौजूद हैं, कुछ इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि असल जो अफेक्टेड लोग हैं वो ये तबका है जो बुरी तरह अफेक्ट हुआ इस बजट से। बजट पेश किया हुकूमत की जानिब से, क्या समझते हैं, कुछ रिलीफ मिला लोगों को या बस तकलीफ ही मिली लोगों को इस बजट से? बाजी ये जो बजट है ये अल्फाजों का गोरख धंधा है और माजी के अंदर भी यही हुक्मरान रहे हैं। इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो ये एक रूटीन का इनका एक मामूल बन चुका है कि लोगों को ये जमा तफरीक के अंदर उलझाते हैं। अल्फाजों का ही गोरख धंधा है। हकीकत है कि पाकिस्तान के 7.5 करोड़ जो लेबर फोर्स है उसको नज़रअंदाज किया गया है। और इस बजट के अंदर मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ताजरों के हवाले से, ट्रांसपोर्टरों के हवाले से या किसी भी इनके अंदर रहने वाले जो तबकात हैं किसी के हवाले से किसी को रिलीफ दिया गया हो। टोटल जो है वो टैक्स जो है वो इकट्ठा करने का जो ये बजट है। ठीक है। और हकीकत है कि बता रहे थे कि मजदूरों के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं है। 7 करोड़ मजदूर जो है उनका कुछ ख्याल नहीं रखा गया। आजम उल्फत कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजम, कोयटा में क्या सूरत हाल बजट के बाद रही है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के जो अवाम है, ख़ासकर कोयटा के जो शहरी है, वो वफाकी बजट को अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उसमें एक तो बलूचिस्तान के लिए कोई भी स्कीम, नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा गया है। और दूसरा, इनकी जो अहम बात है मुलाजमीन की, सिर्फ वफाकी बजट में 15% मुलाजमी को दिया गया। यहाँ के जो शहरी है उनका कहना है कि मुलाजमी की तादाद 10 लाख है, 20 लाख है, जबकि पूरे मुल्क में 22-23 करोड़ आबादी है। 23 करोड़ आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 10 लाख के आबादी के लिए रखा गया है। 15% अनाउंस दिया गया है। हमारे साथ कोयटा शहर के शहरी भी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि वो इस बजट को किस तरह देखते हैं एक आम आदमी के लिए। ठीक है, तो हमें आगाह कर रहे थे। आजम, आपको भी शुक्रिया। सुधीर, उवैस सत्तार, इरफान अराई, आप चारों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आरिफ जीवा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक चेयरमैन आबाद के। उनसे बात करते हैं। ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है, जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस्तेमाल में नहीं है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। और ज़ाहिर है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी, जी हाँ बिल्कुल, तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ जीवा साहब। अब नया बजट आया है, नए टैक्सेस का बोझ है, प्रॉपर्टी खरीदना, बनाना ये वैसे ही मुश्किल हो चुका था, अब कितना मुश्किल हो जाएगा मजीद? देखिए, बात ये कि इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, सिचुएशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से और रियल एस्टेट के हवाले से जो इंसेंटिव और जो पैकेजेस अनाउंस किए थे उनको ऐसा फील दिया जा रहा है कि ये उनकी पॉलिसी थी, अब हम आए तो हम अपनी पॉलिसी देंगे। वो जो है जिस सेक्टर को जो है उन्होंने तरक्की दी उस सेक्टर को हम तरक्की नहीं देंगे। ये मामला जो है ना, ये अना के मसले जो है पॉलिटिकल पार्टीज के ले जाते हैं। आपने फिगर देखे होंगे पिछले साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलने की वजह से कितनी इंडस्ट्रीज चली, कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो आगे बढ़ी। लेकिन जहाँ महंगाई वो तो अपनी जगह पे, उसकी तो वजूहात है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। हम चले उसका रोना नहीं रोते कि जी स्टील 1,20,000 था जनवरी 2021 में, आज 2,21 का हो गया। तो वो तो चले एक अलग चैप्टर है कि जी महंगाई तो हर सेक्टर में आई है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। जब गवर्नमेंट कहती है कि हम स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स जो हैं वो उसको प्रमोट करेंगे, एक लाइन में राणा साहब ने ये लाइन कह दी, लेकिन किस तरीके से करेंगे, उसके क्या तरीकेकार होगा, उसके लिए क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं की उन्होंने ये बात जरूर की कि जी आपका एक घर से दूसरा घर होगा तो आप 25 मिलियन से ऊपर तो उस पर हम टैक्स लेंगे आपसे। आप पे जो है वो 15% इम्पोज कर दिया इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स। अब मुझे कोई बताया कि कैपिटल गेन टैक्स आपने 15% इम्पोज किया, चले आप प्लॉट के ऊपर किया, समझ में आती है वो भी ज्यादा है, लेकिन आप साथ साथ तैयार घरों पे भी कर रहे हैं, बेटा प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, अपार्टमेंट पे भी कर रहे हैं। क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि आप जो है वो अच्छा, खुद बिल्डर्स के लिए कितना मुश्किल होगा जीवा साहब?
खुद बिल्डर्स के लिए घर बनाना, घर बना के उसको बेचना, वो कितना मुश्किल हो जाएगा फिर? देखिए, बनाना तो अभी बहुत मुश्किल है। बनाना इसलिए जो हम कॉस्ट थी हमारी 3000 पर स्क्वायर फीट थी, आज 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और आगे बढ़ने के चांसेस है। बनाना तो बहुत, अब बेचना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो परचेजर है, जो बायर है, वो सोचेगा कि मैं अगर एक नई प्रॉपर्टी अपने एसेट कोई बनाता हूँ नया, कोई 50 लाख रुपए में इंडस्ट्रियां नहीं लगती। ये कहते हैं कि जी इंडस्ट्री में पैसा नहीं आ रहा, लोग जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 50 लाख की कोई इंडस्ट्री नहीं लगती। 25 लाख की हम देते हैं, 50 लाख रुपए में घर, 40 लाख रुपए में 4 मिलियन में घर। ये लोगों को रागिब कर रहे हैं कि आप सूद में पैसा रखें। अभी इंटरेस्ट रेट है 13, 13.5, पौने 14% इंटरेस्ट रेट है, और आप 15% मांग रहे हैं कि एक साल में मैं अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करता हूं तो मुझसे आप 15% गेन टैक्स लेंगे, सिर्फ गेन टैक्स लेंगे, सिर्फ। जीवा साहब, एक चीज़ आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी कि पिछले 2 साल में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश की, बहुत बेहतर हुआ, कुछ एमनेस्टी वगैरह भी थी, वो भी चीज़ें थी, फिर दूसरा एक और मामला था कि लोगों को कर्ज भी आसान एक साथ पर मिल रहा था कि वो अपने घर बना सकें, फ्लैट्स और ये चीज़ें ख़रीदी जा सकें। तो क्या वो चीज़ें रुकने से आपकी इंडस्ट्री पे फ़र्क होगा? और वो 2 साल में ऐसा क्या हुआ पिछली हुकूमत में कि आपकी इंडस्ट्री और लोगों के लिए घर, वो दोनों चीज़ें कदरे आसान रहीं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने 5% पे लोगों को घर बनाने के लिए जो है वो कर्जा फराहम करने की बात की, और स्टेट बैंक ने डायरेक्शंस दी बैंक्स को, और बैंक जो है वो उसकी, जैसे आप ऑटो सेक्टर में देखेंगे, अगर गाड़ी के लिए लोन दिया जा रहा था तो उसकी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए या बैंकों को अवेयरनेस देने के लिए 2 से 3 साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।